नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान छिपा आप सभी का एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आज आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 12वां। कक्षा 7 का पाठ 12वां। दोस्तों, पाठ का नाम है विद्याधनम। विद्याधनम, इसका समास वगैरह क्या है दोस्तों? विद्या एव धनम, अर्थात विद्या ही धन है। विद्या ही धन है। अगर दोस्तों आपके पास 1 रुपए भी नहीं है और आपके पास विद्या है तो आप उस विद्या से बहुत सारा धन कमा सकते हो। और आपके पास बहुत सारा धन है और आपके पास विद्या नहीं है तो आपका सारा धन नष्ट हो सकता है। सारा धन नष्ट हो जाता है। बहुत सारे अपन व्यक्ति देखते हैं जिसके पास खूब पैसा होता है लेकिन वो काम कुछ भी नहीं करता, धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है। नष्ट नहीं, खत्म हो जाती है। नष्ट तो कैसे हो सकेगी? खत्म हो जाएगी, है ये नहीं है? तो अगर आपके पास विद्या है तो विद्या से आप धन कमा सकते हो। अगर आपके पास धन है और विद्या नहीं है, धन है और विद्या नहीं है तो धीरे धीरे आपका पूरा धन नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें अब यहाँ पे विद्या का मतलब देखें दोस्तों तो अलग अलग बातें हैं, है ना। अब पढ़ाई के लिए बात की जाए तो विद्या अपने लिए पुस्तक विद्या है ना। और व्यापार की बात की जाए तो जिसमें अपन व्यापार करते हैं वही अपने पास विद्या है ना। आज अपन मार्केट में देखते हैं 10 दुकानें होती है, 10 की 10 दुकानें एक जैसी है, लेकिन जिसके पास विद्या है तो वो अपने ज्ञान के द्वारा ही अपने ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्यों? उसके पास वो विद्या है, वो ज्ञान है कि कस्टमर यानी जो वो ग्राहक है उसको कैसे एडजस्ट करें, उसको कैसे अपनी ओर आकर्षित करें, है ना। बहुत सारे लोग देखते हैं दुकान पहुंच जाते हैं लेकिन खरीदते कुछ नहीं है, और दूसरी दुकान पे पहुंचते ही वो ऐसा प्यार से बोलता है, उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है कि व्यक्ति मजबूर हो जाता है, नहीं चाहते हुए वो वहां से खरीदारी करके ही जाता है। तो ये बोलने का तरीका उसका व्यवहार है, उसके पास ये विद्या है। क्या ये एक विद्या है? तो दोस्तों अपना पाठ यही है, विद्या धनम, विद्या एव धनम। विद्या ही धन है और इसका समास विग्रह करेंगे तो बनेगा विद्या या धनम, विद्या का धन, है ना। विद्या ही धन है, विद्या ही क्या है? धन है। तो दोस्तों क्या करे? न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भातृ भाज्यम न च भारकारी वे करते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो क्या करे दोस्तों? वो क्या करे? न चोरहार्यम, ना तो चोरों के द्वारा, चोरहार्यम चोरों के द्वारा चुराई जाती है। चोर एंड चोर, हार्यमी चुराई जाती है, ना तो चोरों के द्वारा चुराई जाती है, न च राजहार्यम, और न यानी नहीं राजहार्यम राजा के द्वारा। किसके द्वारा? राजा के द्वारा हार्यम छीनी जाती है ना। ना तो चोरों के द्वारा चुराई जाती है और ना ही राजा के द्वारा छीनी जाती है। यानी राजा हड़प लेता है ना अपन से जो भी चीज होती है, तो अब राजा जो है उसको क्या नहीं कर सकता? हरण नहीं कर सकता। राजा छीन नहीं सकता, है ना, अपन से छीन नहीं सकता। न च भ्रातृ भाज्यम, ना ही भाइयों के द्वारा भाज्यम बंटवारा किया जा सकता। भ्रातृ भाज्यम भाइयों के द्वारा बंटवारा, न ही भाइयों के द्वारा बंटवारा किया जा सकता है। न च भारकारी, और न ही भार बढ़ाने वाले, भार और ना ही क्या है? भार बढ़ाने वाले। तो क्या करे दोस्तों? जो ये विद्या है, कौन विद्या है
वो विद्या ना तो चोरों के द्वारा चुराई जाती है, ना ही राजा के द्वारा छीनी जाती है, और ना ही भाइयों के द्वारा बांटी जाती है, और ना ही भार बढ़ाने वाली होती है, ना ही भार बढ़ाने वाली होती है। वे कीर्ति वर्धत एवं नित्यम, वे कीर्ति यानी खर्च करने पर, वे कीर्ति खर्च करने पर, क्या करने पर? खर्च करने पर, वे कीर्ति मतलब खर्च करने पर, वर्धत एवं नित्यम, नित्यम का मतलब होता है दोस्तों हमेशा, वर्धत यानी बढ़ती है, वर्धत यानी बढ़ती है, यानी खर्च करने पर हमेशा बढ़ती ही है। अगर आप अपने विद्या ज्ञान को खर्च करोगे तो उतना आपके पास बढ़ेगा, है? विद्या धर्म सर्व धर्म प्रधानम, विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में श्रेष्ठ है। सर्व धनम प्रधानम यानी सभी धनों में श्रेष्ठ है। विद्या क्या है? विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। उधर देखो दोस्तों, विद्या चोरों के द्वारा चुराई नहीं जाती, राजा के द्वारा छीनी नहीं जाती, भाइयों के द्वारा बांटी नहीं जाती, और ना ही भार बढ़ाने वाली होती है। खर्च करने पर हमेशा बढ़ती ही है। विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। फिर क्या करें? विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या सुपूज्यते नाही धनम विद्या वीन पशु। अर्थात जिसके पास विद्या नहीं है वो व्यक्ति क्या है? पशु है। खाता पीता तो मनुष्य की तरह है ना, लेकिन रहता पशुओं की तरह है। रहता कैसे है? पशुओं की तरह। अपन देखते हैं ना, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, है ना, खाना पीना सब इंसान की तरह करते हैं, लेकिन उनका उठना बैठना वो सारा जानवरों की तरह, ना, बोलना सारा जानवरों की तरह। तो क्या करें? विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्नम गुप्तम धनम, यानी विद्या नाम मनुष्य का, है ना, विद्या नाम मनुष्य का गुप्तम धनम, प्रच्छन्न गुप्तम धनम, छुपा हुआ धन है। विद्या क्या है? विद्या नाम मनुष्य का छुपा हुआ धन है, और रूप अधिकम, है ना, और क्या है? रूप अधिक है। और क्या है? रूप अधिक है। विद्या नाम मनुष्य का छुपा हुआ गुप्त धन है। तो विद्या क्या है? व्यक्ति का एक छुपा हुआ गुप्त धन है ना। पूरा घर ढूंढ लिया, है ना, एक एक कमरा ढूंढ लिया, एक एक चीज देख ली, लेकिन विद्या कहीं नहीं मिली। क्यों? क्योंकि विद्या तो उसके पास थी। विद्या कहाँ थी? उसके पास थी। विद्या कहाँ थी? उसके पास थी। तो क्या करे? विद्या नाम मनुष्य का छुपा हुआ धन है, और वो सर्वश्रेष्ठ है। विद्या भोग करी, विद्या भोग प्रदान करने वाली होती है। यश यश प्रदान करने वाली होती है। सुख करी, सुख प्रदान करने वाली होती है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। गुरुओं की गुरु है। विद्या क्या है? गुरुओं की भी गुरु है। जो गुरु है ना, उसकी भी गुरु है। देखते हैं ना, अध्यापक पढ़ाता है, लेकिन वही बच्चा आगे जाके साइंटिस्ट बन जाता है, तो विद्या क्या है? उस गुरु की भी गुरु बन गई। बनी नहीं बनी? हाँ। तो विद्या भोग प्रदान करने वाली है, यश प्रदान करने वाली है, सुख देने वाली है। विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या क्या है? गुरुओं की गुरु है। विद्या बंधु जनो विदेश गमनी, है ना। विद्या, जब व्यक्ति विदेश चला जाता है, जब व्यक्ति विदेश चला जाता है, तो विद्या ही उसका बंधु जना मित्र है। क्या है? मित्र। जब व्यक्ति विदेश चला जाता है
जब व्यक्ति कहां चला जाता है, विदेह चला जाता है, तो विद्या ही उसका क्या है, मित्र है। विद्या ही उसका क्या है, मित्र है। विद्या परा देवता, और विद्या सर्वश्रेष्ठ देवता है ना। विद्या सर्वश्रेष्ठ देवता है। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, है ना। विद्या राजसु पूज्यते, राज दरबार में विद्या पूजी जाती है, न ही धनम, ना कि धन। यानी राजा के दरबार में किसकी पूजा होती है, विद्या की। क्योंकि जितने भी राजा हुए हैं, उस राजा का कोई ना कोई दरबारी कवि हुआ है। उस राजा का क्या हुआ, कोई ना कोई दरबारी कवि हुआ है, और उस कवि ने उस राजा के बारे में लिखा है, और वो कविताएं भी सुनाता है ताकि राजा खुश हुए, उसको धन दे। है, धन के लिए सब कुछ करते हैं। सब लोग धन के लिए ही करते हैं। बिना धन के लिए कोई कुछ नहीं करता। जब बच्चा छोटा होता है तो वो रोता पेट वाले धन के लिए है, और धीरे धीरे बड़े होते होते एक दिन उसको पता चल जाता है इस पेट के धन के साथ कुछ और भी धन होता है। जो पेट का तो धन भरता ही है, उसके साथ में कुछ और भी धन मांगता भी है या नहीं है। तो क्या कह रहा है, विद्या रासु पूजते न ही धनम। राजा के दरबार में विद्या ही पूजी जाती है, न ही धनम, धन नहीं पूजा जाता। राजा के दरबार में धन नहीं पूजा जाता, विद्या पूजी जाती है। तो राजा के दरबार में विद्या पूजी जाती है, धन नहीं। विद्या विहीना पशु, जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है वो क्या है, पशु है। क्या है, जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है वो व्यक्ति कैसा है, विद्या बिना पशु। विद्या के बिना व्यक्ति पशु के समान है। ठीक है, आगे कह रहे हैं, केयूराणि न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नान न विप्लेन न कुसुमं नालंकृत मूर्धजा वाण्य एकस्मालंकरोति पुरुषम यः संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिलं भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं, है ना। वाग्भूषणं, भूषण, भूषण यहाँ मतलब दोस्तों आभूषण, भूषण यानी आभूषण। कह रहे केयूराणि न विभूषयन्ति। केयूराणि का मतलब होता है बाजूबंद, है ना। व्यक्ति भुजाओं से सुशोभित नहीं होता। जैसे औरतें हैं, बाजूबंद पहन लिया, गहना लगा लिया, यहाँ पे बाजूबंद आते हैं ना, उस गहनों का पहन का सुंदर लगेगी, वो सिर्फ वहीं तक सुंदर है, और बहुत सुंदर लग रही है, गहना वहना पहने हैं, और जाकर कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसके कारण से पूरा माहौल खराब हो गया हो, तो वो गहना पहना अच्छा है नहीं, है? लड़का बहुत सुंदर है? फर्स्ट क्लास कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन बोलने का पता ही नहीं है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। क्या वो लड़का अच्छा है? नहीं, है ना। आप चाहे कितने गंदे कपड़े पहन लो, कैसे पहन लो, लेकिन आपके बोलने का जो तरीका होता है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपके बोलने का तरीका अच्छा नहीं है तो सब बेकार है। अगर आपके पास बोलने का तरीका नहीं है तो सब बेकार है ना। पुरानी कहावत है, पानी कैसे पीना चाहिए, छान कर। क्या करे, केयूराणि न विभूषयन्ति, यानी व्यक्ति भुजाओं से सुशोभित नहीं होता है। अगर व्यक्ति भुजाओं पे अच्छे अच्छे गहने पहन लिए तो व्यक्ति सुशोभित नहीं होता। पुरुषम हारम न चंद्रोज्ज्वला, है ना, ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार से। जैसे कोई चमकता था चंद्रमा में, चांदी कैसे होती है, सफेद कलर की होती है, व्हाइट कलर की, वैसे भी चांदी का, है ना, हार पहन रखा एकदम चमचमाता हुआ, तो वो व्यक्ति भी सुशोभित नहीं होता है। तो कह रहा है ना तो व्यक्ति बाजूबंद से सुशोभित होता है, ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार से, ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार से। न स्नानम न विलेपनम, ना तो स्नान करने से, ना किससे, स्नान करने से, न विलेपनम, और ना ही उबटन से अर्थात लेपन करने से। लगा ना, क्रीमें लगाते हैं आजकल तो पूछो ही मत, इतनी तरह की चीजें हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है ना, है ना, कुछ कह ही नहीं सकते।
एक दुकान पर चले जाओ, आपको 1000 तरह का प्रोडक्ट दिखा देगा, मुंह पे लगाने के लिए, सिर पर लगाने के लिए। आप एक को प्रोडक्ट 1000 है? ना तो स्नान करने से और ना ही विलेपन से, न कुसुम अलंकृता मूर्धजा, ना ही सिर पर फूलों का गुच्छा लगाने से, है ना। कुसुम यानी फूल, अलंकृता यानी सुशोभित, मूर्धजा फूलों से, है ना ही फूलों का गुच्छा सिर पर लगाने से। वाण्य एका, एक वाणी सम अलंकरोती, अलंकृत करती है, पुरुषम पुरुष को, है ना। एक वाणी रूपी ही व्यक्ति को अलंकृत करती है, अलंकृत यानी सुशोभित करती है। एक वाणी ही व्यक्ति को सुशोभित करती है। या संस्कृता धार्यते, जो संस्कार को, किसको, संस्कार को धार्यते धारण करती है। संस्कार क्या करती है, धारण करती है ना। तो कह रहे हैं एक वाणी ही व्यक्ति को अलंकृत करती है, मतलब सुशोभित करती है, जो संस्कृति को धारण करती है, संस्कार को धारण करती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते का मतलब नष्ट हो जाता है, क्षीयन्ते यानी नष्ट हो जाता है। अखिल भूषणानि, सारे आभूषण, सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं। सततम वाक् भूषणम भूषणम, और वाणी रूपी जो आभूषण है वो निरंतर व्यक्ति को सुशोभित करता रहता है। यानी ना तो बाजूबंद से व्यक्ति सुशोभित होता है, ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार पहनने से। ना ही आपने चंद्रमा के समान उज्जवल हार पहन लिया, उससे भी आप सुशोभित नहीं होगे। ना तो स्नान करने से, ना ही अनेक तरह का लेपन करने से, ना ही, है ना, फूलों का गुच्छा सर पर लगाने से। और लगाते ना, चोटी करके फूलों का गुच्छा लगा लेते का, हाँ बहुत सुंदर लग रही है, टिप टॉप है। ना ही फूलों का गुच्छा लगाने से। एक वाणी एक एक वाणी रूपी, हाँ, व्यक्ति को, एक वाणी ही व्यक्ति को अलंकृत करती है, सुशोभित करती है, जो संस्कृति या संस्कार को धारण करती है। निश्चय ही सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं, सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण है वो निरंतर चलता ही रहता है। वाणी रूपी आभूषण कभी भी नष्ट नहीं होता। व्यक्ति जैसे जैसे बूढ़ा होता है वैसे वैसे उसकी तरक्की होती है। और ये वाले आभूषण है जो व्यक्ति के बाद धीरे धीरे व्यक्ति नष्ट होता जाता है, उसकी प्रशंसाएं खत्म हो जाती है। लेकिन वाणी रूपी जो आभूषण है वो धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। विद्यानाम नरस्य गुप्त, विद्यानाम नरस्य कीर्ति रतन तुला भाग्य क्षय आश्रय धेनु काम दुग्ध रतिश्च विरहे नेत्र त्रियम च सा, है ना, सत्कार्यतनम कुलस्य महिमा रत्निर्विना भूषणम तस्मात् अन्योपेक्षया सर्व विषय विद्या अधिकार गुरु। बहुत प्यारा श्लोक है दोस्तों। ये क्या कह रहा है, विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुला, विद्या रूपी जो धन है, विद्या रूपी जो धन है वो क्या है, कीर्ति तुला, कीर्तिमान, कीर्तिमान है, यानी अतुल्य कीर्ति है, अतुलित कीर्ति है। विद्या नाम मनुष्य की अतुलित कीर्ति है, कीर्ति यानी यश है, यानी जो विद्या है वो मनुष्य का एक अतुलित यश है, प्रसिद्धि है ना। विद्या है वो मनुष्य की क्या है, अतुलित कीर्ति यानी यश, यश यानी प्रसिद्धि। अतुलना, अतुलना का मतलब क्या, अतुलित, जिसकी तुलना, कहता ना अतुलित बलधाम, है ना, जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता, वो अतुलित हो गया। तो क्या करे, विद्या नाम मनुष्य का, विद्या नाम मनुष्य का अतुलित यश है या कीर्ति है। विद्या नाम मनुष्य का अतुलित यश या कीर्ति है, यानी विद्या रुपया एक ऐसा धन है जिस धन की कोई तुलना नहीं कर सकता, ऐसी प्रसिद्धि है। विद्या नाम मनुष्य की अतुलित कीर्ति या प्रसिद्धि है। भाग्य, है ना, भाग्य क्षय आश्रय, भाग्य के नष्ट हो जाने पर, किसके नष्ट हो जाने पर, भाग्य के, है ना, भाग्य क्षय, क्षय का मतलब होता है नष्ट हो जाना, है ना, भाग्य के नष्ट हो
जाने पर, भाग्य के नष्ट हो जाने पर च आश्रय, यह सहारा है। अगर व्यक्ति का भाग्य खराब चल रहा है तो उसको सहारा कौन देगी? विद्या देगी कि कैसे काम करें, क्या काम करें, किस प्रकार काम करें, किसके लिए काम करें, वो कौन करेगा? विद्या करेगी, है ना। तो विद्या नाम मनुष्य का अतुलित प्रसिद्धि है, यश है। विद्या नाम मनुष्य का अतुलित यश है, भाग्य के नष्ट होने पर सहारा है, आश्रय सहारा। जब व्यक्ति का भाग्य खत्म हो जाता है, खराब चल रहा है, तो ये क्या है? सहारा है, आश्रय। आश्रय का मतलब सहारा, आश्रय का मतलब सहारा है। कौन? विद्या। धेनु काम दुग्धा रतिश, है ना। जब गाय क्या होती है? दूध नहीं देती है ना, तो ये रति है ना। धेनु काम दुग्धा रति, है ना। जब गाय दूध नहीं देती है तो ये किसके समान है? रति के समान है। विरह में जब गाय दूध नहीं देती है तो उसके विषयों में क्या है? रति के समान है। नेत्रम तृतीयम सचा, और ये विद्या तीसरा नेत्र है। कौन सा नेत्र है? विद्या तीसरा नेत्र है। सत्कार्यतनम, है ना। अच्छे कार्यों में कुलस्य महिमा, है ना। अच्छे कार्यों में या अच्छे, है ना, अच्छे कार्यों में ये कुल की महिमा है। अच्छे कार्य में क्या है? कुल की महिमा है ना। रत्न विद्याभूषणम, है ना। बिना रत्नों का ये एक आभूषण है, बिना विद्या का ये एक आभूषण है, विद्या ना। बिना विद्या का एक आभूषण है। तस्मात् उपेक्षा सर्व विषय, तस्मात् उपेक्षा, इसकी उपेक्षा से सर्व विषय, सभी विषयों में विद्या अधिकार करो, है ना। तस्मात्, इसलिए, अन्य उपेक्षा, दूसरों की उपेक्षा में, है ना, सभी विषय में विद्या का अधिकार, यानी दूसरों की दूसरी चीजें होती है, दूसरा व्यापार कर रहे हो और कर रहे हो, उसकी अपेक्षा में आप विद्या का जो अधिकार है ना, वो एक अधिकार कर लो। दूसरे कार्यों के अलावा आप विद्या में अपना सब कुछ में अपना अधिकार करो। तो क्या करे? विद्या नाम मनुष्य का अतुलित यश है, विद्या नाम मनुष्य का अतुलित यश है। भाग्य के नष्ट होने पर विद्या सहारा है, भाग्य के नष्ट हो जाने पर विद्या सहारा है ना। धेनु का काम दुग्ध रतिश्च विरहे, और गाय दूध नहीं देने पर ये एक रति है ना। विरह में ये क्या है? एक रति है। विद्या तीसरा नेत्र है, विद्या क्या है? तीसरा नेत्र है। अच्छे कार्यों में कुल की महिमा है, कुल की क्या है? महिमा है। और बिना रत्नों का एक आभूषण है, यानी गहना है। बिना रत्नों का ये क्या आभूषण है? क्या? विद्या, है ना। तस्मात् अन्य उपेक्षा, इसलिए दूसरों की उपेक्षा से सर्व विषय, सभी विषयों में विद्या अधिकार करो। दूसरों की अपेक्षा में विद्या पर अपना अधिकार करो। अपना अधिकार किस पे करो? विद्या का अपना अधिकार। तस्मात् अन्य, दूसरों की अपेक्षा से, आप दूसरी चीजों में आप अपेक्षा करते हो, कामना करते हो, उसकी अपेक्षा में आप विद्या पर अपना अधिकार करो। अपना अधिकार किसमें करो? विद्या में अपना अधिकार करो। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भेजें। धन्यवाद।